8 ईमेल और 188 करोड़ गायब। हाँ जी। तो सर क्या घटना थी, कैसे, विस्तार से बताइए थोड़ा इसके बारे में। देखिए, इंडिया के मेरे ख्याल से टॉप 20 या 30 रिचेस्ट लोगों में वो आते होंगे। इज़ जी। वेरी वन ऑफ द रेनाउंड पर्सन। रिचेस्ट अलग चीज़ है, उस पॉपुलर भी बहुत है वो। उनका मुझे फ़ोन आया गुड़गांव से कि आप मेरा कुछ फ्रॉड हो गया है, छोटा सा फ्रॉड है, आप हेल्प करेंगे? तो मैंने कहा ठीक है सर, आप मुझे डिटेल भेज दीजिए। छोटा सा फ्रॉड? हाँ, वो स्टार्ट बात ऐसी हुई थी। मैं इसके आगे खुल, मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि वो कितना रिच है उस समय जी। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप डिटेल भेज दीजिए, कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन कराया आपने? बोले हाँ, हमने एक इजराइल की कंपनी को दिया था, तो दे हैव गिवन अस सम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। मैंने कहा आप शेयर कर दीजिए, देन आई विल हेल्प यू। उन्होंने रिपोर्ट शेयर कर दी, शायद मैं बिजी था उस समय, तो एक हफ्ते तक मैं उसको देख ही नहीं पाया। फिर उनका फ़ोन आया कि क्या यार, तुम मुझे भाव नहीं दे रहे हो। मैंने क्या हुआ? अरे वो फ्रॉड था मेरा। मैंने कहा सर अच्छा। बोले वो 188 करोड़ मेरा निकल गया। मैंने कहा व्हाट, आप तो कह रहे थे छोटा सा फ्रॉड है। बोले हाँ, मतलब वो जर्मनी के अकाउंट से ऐसा निकला है। तो मैंने तुरंत खोल के रिपोर्ट देखी। मैंने कहा ये कैसे हो गया, और उसको कंक्लूड क्यों नहीं कर सके लोग। तो पता पड़ा कि जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि इनके सीईओ का ईमेल आईडी हैक हुआ है, और सीईओ की ईमेल आईडी से ईमेल जाते थे बैंक को विद रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर दिस मनी टू डिफरेंट अकाउंट। तो हर बार उनका और प्रोटोकॉल था कि यदि सीईओ की ईमेल से ईमेल जाएगा बैंक को तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी रिक्वेस्ट। और बैंक से रिवर्ट मैसेज आता होगा कि आपके अकाउंट से हाँ, पूरा प्रोसेस में बताता हूँ। तो पहले तो ये चीज़ उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आ गई कि हाँ भाई, सीईओ का ईमेल आईडी हैक था, इनसे रिक्वेस्ट जाती थी और वहाँ से भी आता था ईमेल, लेकिन वो ईमेल डिलीट हो जाती थी क्योंकि ईमेल तो हैक है। अच्छा, रिफ्लेक्ट नहीं करती थी उनके? हाँ, तो उनको नहीं दिखता था उसमें। ओके। तो और ये 3 महीने तक होता रहा। 8 ईमेल ऐसी गई हैं और करीब 188 करोड़ रुपए निकल गया। तो और इनको 3 महीने बाद पता पड़ा, मतलब ये हो रहा था साइलेंटली, इनको नहीं पता था। जब उन्होंने बैंक को इन्फॉर्म किया तो बैंक ने कहा कि ये तो आप ही की रिक्वेस्ट थी, और पैसा कभी नाइजीरिया, कभी रोमानिया, कभी टर्की, ऐसे ऐसे अकाउंट में गया है जो जहाँ से लाना बहुत मुश्किल है। एंड इवेंचुअली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू क्रिप्टो करेंसीज, तो उसको फिर ट्रैक करना और मुश्किल हो जाता है। तो मैंने पूरा जो प्रोसेस देखा तो मैंने कहा सर आप मुझे अपने सीईओ का लैपटॉप दिलवा दीजिए। तो बोले वो लैपटॉप तो हम दे नहीं सकते आपको। नहीं क्यों? बोले वो तो हमने फॉर्मेट कर दिया क्योंकि हमें लगा कि उसमें हमारे और भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थे, कल के दिन जर्मनी की पुलिस या कहीं की पुलिस मांगेगी। तो मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि यदि हो जाए तो उसके बाद भी क्या चैलेंजेस होते हैं। तो हमने तुरंत फॉर्मेट कर दिया लीगल एडवाइस के थ्रू। अच्छा, मैंने कहा मोबाइल दिलवा दीजिए। बोले वो तो हम बिल्कुल नहीं दे सकते, वो तो वहाँ GDPR है, वो तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, वो तो किसी का फ़ोन नहीं ले सकता। तो मैंने कहा ऐसे में चैलेंजेस तो बहुत बड़े बड़े तो आए। मैंने कहा फिर आप कैसे चाहते हो मैं ढूंढ दूँ? बोला आप कुछ कीजिए। तो मैंने कहा मुझे ईमेल सर्वर का लॉग दिलवा दीजिए। बोले हाँ वो मिल सकता है। तो फिर हमने उनके IT हेड से बात की तो ईमेल सर्वर का लॉग मिल गया। तो मैंने देखा कि सीईओ को पिछले 3 महीने के पहले से काफ़ी समय से टारगेट किया जा रहा था। कुछ फिशिंग ईमेल आई थी और उसके थ्रू उनका ईमेल आईडी निकला था। दूसरी बात कि इनका ईमेल अकाउंट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं था, मतलब यदि किसी को पासवर्ड मिल गया तो वो लॉगिन कर सकता है। तो क्रिमिनल ने भी लॉगिन कर रखा था। तीसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की जब मैंने और ईमेल पढ़ी उनकी, कि सीईओ के ईमेल से ईमेल जाते थे, विच इज़ करेक्ट, बट इस बीच बैंक से भी इनको ईमेल आए विद ए बैंक स्टेटमेंट हैविंग 40 मिलियन यूरोज इंटैक्ट इन हिज अकाउंट। तो मैं देखता था कि ये पैसा तो निकल रहा है, तो फिर बैलेंस चेंज क्यों नहीं हो रहा? जो बैंक स्टेटमेंट बैंक से आ रहा है उसमें सेम बैंक स्टेटमेंट हर बार मतलब बैलेंस दिख रहा है। तो मेरे कुछ गड़बड़ है। उसका हेडर चेक किया मैंने ईमेल का जो बैंक से आई थी। जब बैंक का ईमेल हेडर चेक किया तो पता पड़ा कि वो ईमेल तो यूएस से आई है, जबकि इस बैंक का यूएस में कोई ईमेल सर्वर है ही नहीं। ओके। तो मतलब ये स्पूफ्ड ईमेल है। अब स्पूफ ईमेल क्या होती है? मैं आपके ईमेल से किसी को भी ईमेल कर सकता हूँ, जीमेल से भी। मैं आपके मोबाइल नंबर से किसी को कॉल भी कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं कॉल स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग और SMS स्पूफिंग। मैं आपके नंबर से किसी को SMS भी कर सकता हूँ। तो आजकल क्रिमिनल्स का ये सबसे पावरफुल अटैक वेक्टर है। यदि वो आपके ईमेल से किसी को ईमेल करेंगे तो चांसेस कि वो क्लिक करेगा, खोलेगा, इंस्टॉल कर लेगा, फाइल ओपन कर लेगा, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी यूज़ होती है। और ये चीज़ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपका जो ईमेल सर्वर है वो डीमार्क कंप्लाइंट नहीं होता। सर डीमार्क का मतलब क्या हुआ? अब डीमार्क एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। SPF और डीमार्क कंप्लाइंस कराना पड़ता है, जिसमें जो कंपनीज फिल्टर करती हैं डीमार्क कंप्लाइंस के बेस पर मेल्स को। तो उससे क्या होता है कि यदि आप की जो मेल आ रही है वो डीमार्क कंप्लाइंट ईमेल सर्वर से नहीं है, या जो आपका ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लाइंट नहीं है, तो फिर ये फिल्टर हो जाएगी, आपके इनबॉक्स में नहीं आएगी।
जैसे फिशिंग मेल्स नहीं हाँ, है। जैसे फिशिंग ईमेल नहीं आती ओके। या ब्लॉक हो जाएगी। उसमें तीनों ऑप्शन होते हैं कि वो डिलीट कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए या फिल्टर कर दी जाए। तो लेकिन चूंकि डीमार कंप्लाइंट नहीं था, तो इसका मतलब है कि बैंक का ईमेल सर्वर डीमार कंप्लाइंट नहीं है, क्योंकि बैंक के ईमेल सर्वर से ईमेल आ रही है और उसमें बैंक स्टेटमेंट 40 मिलियन यूरोस दिखा रहा है। अब आप सोचिए क्रिमिनल कितना स्मार्ट है। क्रिमिनल ने पहले इनका ईमेल आईडी हैक किया है, इससे ईमेल जा रही है बैंक को, और इनको शक ना हो जाए इसलिए जो वीकली स्टेटमेंट आता है वो खुद भेज रहा है बैंक के ईमेल से, और जो बैंक से ऑथेंटिक स्टेटमेंट आ रहा होगा वो डिलीट कर रहा है। जो आपने कहा था कि उनको अलर्ट क्यों नहीं आ रहा है वो, तो वो डिलीट हो रहे थे, लेकिन एक स्टेटमेंट आ रहा था जिसमें सेम बैलेंस दिख रहा है। ओके। तो मैंने इनसे कहा कि सर इसका मतलब है कि बैंक भी रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, इससे पहले कोर्ट में जा चुके थे। अच्छा, कोर्ट में मामला चल रहा था और कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि आपकी गलती आपकी है, तो बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं है, और इसलिए ऑलमोस्ट क्लोज था केस। पर मैंने कहा नहीं सर, गलती बैंक की भी है, तो आप एक बार केस फिर से ओपन कीजिए। तो केस फिर से ओपन हुआ, ऑनलाइन हियरिंग हुई, मैंने भी पार्टिसिपेट किया। एंड मेरा स्टेटमेंट जज को ये था, मैंने कहा साहब बैंक का बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस है, हम बैंक को पैसा देते हैं क्योंकि हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। यदि उसी के ईमेल से मुझे एक ईमेल आएगी तो मैं उस पर ट्रस्ट करूँगा। तो उनकी जो ईमेल आ रही थी वो जिसमें 40 मिलियन यूरोस दिख रहा था, मैं ट्रस्ट कर रहा था कि मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। जी। वो क्यों आ रही थी? क्योंकि बैंक का ईमेल सर्वर डीमार कंप्लाइंट नहीं है, तो गलती बैंक की भी है। तो उन्होंने कहा आप स्पूफ करके दिखा सकते हो? मैंने कहा हाँ। अच्छा, हम एक दिन पहले स्पूफ करके भेज ही चुके थे सारे लॉयर्स को और सबको। तो वो जज को ईमेल मिल गई, उसने कहा थी तो मैं भी ट्रस्ट कर लूँगा। तो बैंक इज़ लायबल, पूरा का पूरा पैसा बैंक से वापस आया। तो जब ये हियरिंग चल रही थी उस बीच बैंक का कॉल आ गया कि साहब 50-50% कर लेते हैं। अच्छा। आधी गलती आपकी है। मैंने क्लाइंट को बोला ना ना ना, अब तो पूरी गलती उसकी है। अब तो हम लड़ेंगे लास्ट तक।